इस चीज की कि पहले गिरफ्तारी पर सवाल था, गिरफ्तारी को बताया गया सरेंडर। अब पहले गिरफ्तारी पर सवाल, अब एनकाउंटर पर सवाल। अखिलेश यादव तो यहां तक कह रहे हैं कि गाड़ी पलट गई, सरकार पलटने से बचाने के लिए गाड़ी को पलटा दिया गया। हमारे साथ उज्जवल निकम, आप जानते हैं जाने माने देश के बहुत बड़े वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप उनको देख पा रहे हैं। मेरे साथ मनीष शुक्ला बीजेपी से, राजीव राय समाजवादी पार्टी से, अरविंद जैन जो कि यूपी के पूर्व डीजीपी हैं वो मेरे साथ हैं। लेकिन उससे पहले आज मेरे साथ जो हैं जितेंद्र पाल सिंह, शहीद जितेंद्र पाल सिंह, उनके पिताजी हैं तीरथ सिंह, वो मेरे साथ हैं। साथ ही मेरे साथ मार्टर शहीद सुल्तान सिंह, उनके पिताजी हैं हरप्रसाद जी, वो मेरे साथ हैं। आप दोनों को नमन, आप दोनों को प्रणाम। आज जो भी कुछ हुआ, मतलब मैं ये तो कह सकता हूं कि जो आज हुआ उससे आपका जो नुकसान हुआ उसमें तो कोई कमी नहीं होगी। आपके बेटे को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन थोड़ा कलेजे को ठंडक पड़ी आज। हरप्रसाद जी, पहले आप, थोड़ी कलेजे को ठंडक पड़ी कि आपके बेटे की हत्या करने वाला अपने अंजाम तक पहुंचा। हरप्रसाद जी, ठंडक पड़ी साहब, बिल्कुल ठंडक पड़ी, ऐसी ठंडक पड़ गई साहब। और भी ये जो है नेता, राजनेता, इन लोगों को सबको इनका खुलासा किया जाए, इनको बिल्कुल, इनको भी जो अच्छे कानून दिए जाए, इन पे अच्छे दंड दिए जाए कि जो कभी भी हरकतबाजी ना करें, किसी गुंडा को सहायता ना करें, ना किसी को किसी तरह का वो बैठा रहे उठाएं। ये राजनेता ने तो सब काम करा ही है, ना राजनेता उसको बैठाते ना संगे लगाते तो क्यों आतंकवादी बनता। वो बन गया, मर गया, अच्छा रहा मर गया। इसका कांटा और इनको काउंटर सबका किया जाए, जितने इसके साथी थे उनका। ये पुलिस वाले को भी निकाला जाए, वो दरोगा कौन है उसका भी काउंटर दिखाया जाए, इसने गद्दारी की है। और राजनेताओं को तो और पहले सबका खुलासा किया जाए, कौन कौन है, उद्योगपति कौन है, उसका भी नाम उद्योगपति का निकालो, उसको भी पकड़ो, उसको भी दंडनीय करो, उसको भी मत छोड़ना आप। हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अच्छा काम किया, बहादुरी का काम किया है, जो कि अपने उत्तर प्रदेश की स्थान रख ली है। और राजनेताओं से क्या है, उनको लेना देने से क्या मतलब है, उनको तो पैसा आना चाहिए, वो कुछ भी होता रहे। और हमारे उत्तर प्रदेश ने अच्छा काम किया है, काउंटर किया है, आत्मा में शांति पहुंच गई, सब लोगों को शांति पहुंच गई, गरीब गुरुओं की जान बच गई। हरप्रसाद जी, आप कह रहे हैं कि जिन्होंने अंदर से मदद करी, जो वर्दी के गद्दार थे, उनको भी पकड़ा जाना चाहिए। हाँ, पकड़ जाना चाहिए उनको, तो और पहले पकड़ना चाहिए, पकड़ के उनको भी नतीजा अच्छा लगना चाहिए। जिनने जो है शासन को धोखा दिया, अपने साथियों को धोखा दिया, अपनी ड्यूटी पर धोखा दिया, वर्दी को बदनाम किया, इनको तो और पहले निकालो जेल से, उनकी तो अच्छी तरह से मराई की जाए और इनको काउंटर कर दिया जाए। तीरथ सिंह जी, जितेंद्र पाल सिंह, शहीद जितेंद्र पाल सिंह के पिताजी तीरथ सिंह भी हमारे साथ हैं। तीरथ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? यही इलाज इनका, यही इलाज इस गैंगस्टर अपराधी का, विकास दुबे के जो साथ हुआ, ठीक हुआ, सही हुआ? मेरा तो बिल्कुल ठीक हुआ और मैं इस कार्रवाई से संतुष्ट भी हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद यूपी पुलिस के लिए। पहले भी घमंड था मुझे, आज भी घमंड करता हूँ अपनी यूपी पुलिस पे। उन्होंने सही टाइम पे ऐसे दुर्दांत आदमी का अंत किया। आज जैसे हर जितने शहीद हुए, जिनके बच्चे इस लड़ाई में शहीद हुए, उनको आज थोड़ी सी सांत्वना मिलेगी। आज मैं भी इससे बड़ा संतुष्ट हूँ कि चलो भाई, मेरे बेटे की शहादत बेकार नहीं गई, मेरे बेटे का बलिदान बेकार नहीं गया। जो मेरे बेटे ने बलिदान किया था वो आज दुनिया की नज़र में, और मैं अपने बलिदानी बेटे के लिए गर्व महसूस करता हूँ और घमंड के साथ कहता हूँ कि भाई ऐसी संतान सबको दे। और इस चीज़ में मेरी दो राय नहीं है। सबसे पहला तो ये दंडात्मक कार्रवाई उनके ऊपर भी होनी चाहिए जो अपने खुद के गद्दार हैं। खुद प्रशासन में होते हुए उन्होंने पीठ में छुरा भोंका है, इन लोगों को आगे बढ़ाया, खुद अपना साइड ले गए, पीछे हट गए। मौके मुआने का तजुर्बा होते हुए, उनका सब कुछ हो, कार्य क्षेत्र होते हुए भी इन लोगों को, अनजान लोगों को वहाँ धकेल दिया। इस चीज़ का अब भी मुझे दुख है। उसको, उन लोगों को पब्लिक के सामने लाना चाहिए, बीच चौराहे पर उनको दंडित करना चाहिए, इससे भी भयंकर दंड देना चाहिए। विकास दुबे से भी ज़्यादा बुरी मौत देनी चाहिए उन लोगों को।
तो तीरथ जी, विकास दुबे जैसे अपराधी का एनकाउंटर ही इलाज, आपको लगता है इनकी यही सज़ा, यही इनका इलाज है जो इन्होंने आपके बेटे के साथ किया या 8 पुलिस वालों को जो शहीद किया, ये इसका सही इलाज हुआ है? इसका इलाज तो अब इसका इलाज तो पुलिस ने जिस मर्दानगी के साथ, जिस अपनी हिम्मत के साथ हिम्मत बटोर के जिस तरीके से फैसला लिया, उनका मैं आभारी हूँ। पुलिस का मैं विशेष आभारी हूँ। उन्होंने किसी ना नेता की ना लीडरशिप की किसी मतलब कोई ऐसा उनके पास, उनके दिमाग में ऐसी था ही नहीं कि किसी का दबाव होगा, लेकिन उनको तो अपने भाइयों का इंतकाम लेना था। उन्होंने तो अपने भाइयों की शहादत का बदला ले लिया और मैं उनके लिए फिर नमन करता हूँ। उन लोगों ने अपने भाइयों की शहादत का बदला लिया। उनके माँ बाप को सांत्वना, इससे बड़ी सांत्वना क्या होगी, इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी। जिन लोगों के अब तक निभाला नहीं गया उनके पेट में, आज वो इतने खुश हैं कि इसका जो अंजाम हुआ है बहुत उचित हुआ है। और मैं अपनी सरकार से भी मतलब इतना मैं हूँ कि सरकार के फैसले से भी बेहद खुश हूँ मैं। बिल्कुल, लेकिन कुछ लोग हैं तीरथ जी, मैं आपके पास आऊँगा, आपसे 1 मिनट का समय मैं लूँगा क्योंकि चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ताल ठोके में जितने भी लोग देख रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ना कि गलत हुआ एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर हो गया, एनकाउंटर पर लोग मातम बना रहे हैं। आप सोचिए, गिरफ्तारी पर सवाल, एनकाउंटर पर मातम बनाया गया। एक सवाल जहन में आज हमारे आता है, ना होता एनकाउंटर, ना मरता विकास दुबे तो क्या होता? क्या होता आप सोचिए ना। सालों साल मुकदमा चलता, विकास दुबे को पुलिस जेल भेजती, फिर सालों साल मुकदमा चलता रहता, गवाह पलट जाते, अदालतों में कई साल तक मुकदमा चलता, कोई गवाही देने आता नहीं आता, बड़े वकील करके आरोपों से ये बच सकता था। ये तो बचा ना। ये तो 2001 वाले मामले में 2017 में बाइज्जत बरी हुआ। क्या होता? ना होता एनकाउंटर तो साबित कर सकता था कि ये तो मौके पर ही नहीं था, ये तो ये भी साबित कर देता बड़े बड़े वकीलों के जरिए। ना होता एनकाउंटर तो अदालत से जल्द जमानत भी इसको मिल सकती थी। नहीं, अगर जमानत मिलती तो जेल से ये गैंग चला था। घुटनों पर गवाहों को धमका भी छूटने पर ये गवाहों को धमका भी सकता था। ना होता एनकाउंटर, ना इसे मारा जाता तो गवाहों के मुकरने के बाद ये कोर्ट से बरी हो सकता था। ये भी बड़ी बात नहीं थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो लोग कह रहे हैं ना गलत एनकाउंटर हो गया, ना होता एनकाउंटर तो ये माननीय बन जाता आने वाले समय में। 2022 में हो सकता है विधायक या मंत्री बना होता। यही पुलिस जिसको इसने शहीद किया, पुलिस इसकी सिक्योरिटी में लगी होती। 8 पुलिस वालों का हत्यारा माननीय तक बन सकता था अगर ना होता एनकाउंटर। तीरथ जी, उन लोगों को आप कुछ कहना चाहेंगे जो लोग कह रहे हैं कि गलत एनकाउंटर हो गया, फर्जी एनकाउंटर था, फेक था, पुलिस ने फेक एनकाउंटर कर दिया, गलत हो गया, कुछ कहना चाहेंगे तीरथ जी उन लोगों को? तीरथ जी का एनकाउंटर कर दो, सब भूलिए क्या वो। उन लोगों को बिल्कुल कहना चाहूंगा, तीरथ जी बिल्कुल कहना चाहूंगा, जब इन बच्चों की हत्या हुई और ऐसे हत्या हुई, उसे बिल्कुल ऐसे फ्री होके हत्या की इसने। शौक, जैसे शौक होता है किसी आदमी को, शौक में आके इसने अपने हाथ से गोली चलाई। जब किसी का मुंह नहीं खुला, आज पुलिस ने इतना बढ़िया काम करके दिया, हम लोगों को सांत्वना मिली। आज उन पे उंगली उठाना इनका ये नहीं है। कल इन बच्चों की हत्या हुई थी, तब किसी ने इस पे रोटियां नहीं सेकी थी। आज इस पे रोटियां सेक रहे हैं कि इसका ये हुआ, इसका ये हुआ। आज ये इतना धीरे धीरे इनकी ही कमी से, इन ऐसे लोगों की कमी से ये इतना बड़ा दरख्त बन गया। एक छोटा सा नन्हा सा पौधा इतना विशाल बट वृक्ष बन गया, चाहे उसकी छाया में बैठने लग गए लोग, नेता बैठने लगे, प्रशासनिक अधिकारी बैठने लग गए। कितनी विशाल छाया लेके बैठा था। अगर ये नहीं बनता तो क्या होता? क्या इसका तो आप पूरी हिंदुस्तान जानती है, पूरी पब्लिक जानती है, पूरी जनरेशन देख रही है और पहले से 30 साल से देखती चली आ रही है। अब तक 30 साल तक इनके ऊपर कोई किसी ने उंगली तक नहीं उठाई। आज मरने के बाद में उंगली उठा रहे। ये हमारे शहीदों को ठेस है, हमारे शहीदों के माँ बाप के लिए, परिजनों के लिए विशेष ठेस है। हमारी अंतरात्मा ऐसे दुष्ट लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगी, चाहे वो राजनेता हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे कोई मेरे घर खानदान का कोई पारिवारिक आदमी हो। मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। ऐसे वक्तव्य देने वालों, ऐसे स्टेटमेंट देने वालों को बिल्कुल ही माफ़ नहीं करूंगा। तीरथ जी, समाज कभी माफ़ नहीं करेगा। उनका असली चेहरा जो है वो सामने आ गया।
आपने समय निकाला, हरपाल जी आपका, हरप्रसाद जी आपका, तीरथ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको एक बार फिर से प्रणाम और नमन आपको। आपने जो खोया उसकी तो भरपाई नहीं की जा सकती, जो नुकसान आपका हुआ, लेकिन कम से कम 175 घंटे के अंदर अंदर उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया गया, इसकी तसल्ली कम से कम जरूर है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल तीरथ सिंह जी ने ये उठाया कि ये लोग तब कहां थे जब पुलिस वालों को शहीद किया गया था।